जो आपके क्लास 10th में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। अदृश्य व्यक्ति पहली बार किस प्रकार से दृश्यवान हुआ या नजर आया। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल व्हेन ही पुट ऑन क्लॉथ शूज एंड अ हैट इन अ बिग लंदन स्टोर। अदृश्य व्यक्ति ने पहली बार तब नजर आया हो जब उसने लंदन के एक बड़े स्टोर में कपड़े, जूते और एक टोप पहन लिया। दूसरा आपकी जो क्वेश्चन है ये आपके CBSE 2014 में आया हुआ है पहला तो, और दूसरा आपके 2013 में आया हुआ है और वो है, वाई वॉज द इनविजिबल मैन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स। और आपकी बुक में भी है, वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, वह गलियों में क्यों घूम रहा था। ही वॉज अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी। He had set fire to the house where he lived, so he was wandering the streets. वह एक गृहविहीन गुमक्कड़ था जिसके पास कपड़े व पैसे नहीं थे। उसने उस मकान को जला दिया था जहाँ वो रहता था, इसलिए वो गलियों में घूम रहा था। और ये ही कौन है? ग्रिफिन है। फिर आपके दिया हुआ है, Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? श्रीमती हॉल को वैज्ञानिक सनकी क्यों लगता है। मिसेज हॉल मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली विद द साइंटिस्ट। शी वॉन्टेड टू टॉक विद हिम बट द साइंटिस्ट डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क, सो मिसेज हॉल थॉट दैट द साइंटिस्ट वॉज इसेंट्रिक। श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिक के साथ मित्रवत होने का प्रत्येक प्रयास किया। वो उससे बात करना चाहती थी किंतु वैज्ञानिक अपने आप में व्यवधान नहीं चाहता था अपने काम में, इसलिए श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिक को सन की समझा। एक और दिया हुआ है सेकंड वाला, ये भी मोस्ट ही है, व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी। अध्ययन कक्ष में कौन सी विचित्र घटना घटती है। द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ ईयर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क। दे एंटर द स्टडी एंड फाइंड इट एम्प्टी। There was nobody, yet they find their money missing. This is the curious episode that occurs in the study. पादरी व उसकी पत्नी को डेस्क में पैसे निकाले जाने की खनखनाहट सुनाई देती है। वे अध्ययन कक्ष में जाते हैं तथा इसे बिल्कुल खाली पाते हैं। वहाँ पर कोई नहीं था, फिर भी उनका धन गायब मिलता है। अध्ययन कक्ष में विचित्र घटना घटती है। CBSE 2013 में आया हुआ, What other extraordinary thing happened at the inn? सराय में अन्य कौन सी असाधारण घटनाएं घटित होती हैं। One day Mrs. Hall and her husband find the scientist door wide open. एक दिन श्रीमती हॉल और उसके पति को वैज्ञानिक के कमरे का दरवाजा पूरा खुला मिलता है। They entered in the room, they find it empty. वे कमरे में प्रवेश कर जाते हैं, वे इसे खाली पाते हैं। Then they see the hat on the bedpost leaping up and dashing itself into Mrs. Hall's face. उसके बाद वे पलंग पर के पाए पर सेन रखे टोप को उछलता हुआ तथा इसे श्रीमती हॉल के चेहरे से टकराता हुआ देखते हैं। Then the bedroom chair becomes alive. इसके बाद शयन कक्ष की कुर्सी सजीव हो जाती है। इट चार्जेज एट मिसेज हॉल, और ये श्रीमती हॉल पर हमला कर देती है। एज दे टर्न अप द चेयर पुशेज देम बोथ आउट ऑफ द रूम। जैसे ही वे दे टर्न अवे, वो मुड़ते हैं, कुर्सी उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल देती है। Then the door appears to be automatically closed and locked behind them. और उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पीछे से दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और उस पर ताला लग जाता है। Such extraordinary things happen at the inn. इस प्रकार की असाधारण घटनाएं सराय में होती है। Griffin was a rather अ लॉलेस पर्सन कमेंट CBSE 2012 RBSE 2012 में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्रिफिन
वस्तुतः कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। टिप्पणी कीजिए। Griffin used his scientific discovery in doing wicked things. He set fire to his landlord's house. He stole warm clothes, shoes and hat from a big London store. ग्रिफिन ने अपने वैज्ञानिक खोज का बहुत गलत कार्यों को करने में उपयोग किया। उसने अपने मकान मालिक के मकान में आग लगा दी। उसने एक बड़े लंदन स्टोर से गर्म कपड़े, जूते तथा टोप चुरा लिया। He encountered the landlady on the inn and threw a chair. उसने सराय की मालकिन पर हमला किया तथा एक कुर्सी फेंकी। He stole the clergyman's money. उसने पादरी का धन चुराया। He did not hesitate to attack people. वह लोगों को हमला करने से भी नहीं हिचकिचाता था। Thus he was a wicked and lawless person. He had no morals. इस प्रकार वह दुष्ट और कानून को न मानने वाला व्यक्ति था, उसमें नैतिकता नहीं थी। अब आपकी एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? आप ग्रिफिन का एक वैज्ञानिक के रूप में कैसे मूल्यांकन करेंगे? तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ही swallowed certain rare drugs and became invisible, but he misused his discovery, so he cannot be taken as a true scientist. ग्रिफिन एक मेधावी वैज्ञानिक था। उसने कुछ दुर्लभ औषधियों को पी लिया तथा वह अदृश्य हो गया, किंतु उसने अपनी खोज का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए उसे एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता है। और आपके CBSE 2015 में आया हुआ, Would you like to become invisible? What advantage and disadvantage do you foresee if you did? क्या आप अदृश्य होना चाहेंगे? अगर आप अदृश्य हुए तो आप किन लाभ हानियों का अनुमान लगाते हैं? Yes, I would like to become invisible. If I became invisible, I would try to prevent crimes by interfering criminals in their deeds. हाँ, मैं अदृश्य होना चाहूँगा। यदि मैं अदृश्य हो गया तो मैं अपराधियों के कार्यों में व्यवधान डालकर अपराधों को रोकने का प्रयास करूँगा। बट आई वुड हैव सम डिसएडवांटेज ऑल्सो। आई वुड लूज माई एक्सिस्टेंस इन माई फैमिली एंड सोसाइटी। किंतु मुझे इसकी कुछ हानियाँ भी होगी। मैं अपने परिवार समाज में अपना अस्तित्व खो दूंगा। तो इस प्रकार ये आपके इस चैप्टर के हमने ज़्यादातर मोस्ट क्वेश्चंस ले लिए हैं। एक CBSE 2020 में ये आया हुआ है, व्हाट सरप्राइज द टू बॉयज, यानी जो दो लड़के थे वो कैसे आश्चर्य में पड़ गए? तो इसका आंसर है, द टू बॉयज सॉ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट बट नोबडी वाज विजिबल, इट सरप्राइज्ड देम। दो लड़कों ने कीचड़युक्त नंगे पैरों के एक जोड़ी ताज़ा निशान देखे, परंतु कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। इस बात से वे आश्चर्यचकित हो गए थे। इसके बाद अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा था उसी का सेम आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाउ डिड ग्रिफिन अटैक मिसेज हॉल? किस प्रकार हमला किया? तो सेम आंसर चल जाएगा। हु वॉज ग्रिफिन एंड व्हाट डिड ही डू? ग्रिफिन कौन था और उसने क्या किया? तो अभी हमने जो ये आपके क्वेश्चन पढ़ा था कि हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, ये जो क्वेश्चन था आपके 5 और ये 6 नंबर का, इस क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपके 7 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, ये आप इसमें लिख सकते हैं। 2022 में आया हुआ है ये इसके आंसर में। फिर अगर हम देखें, वाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड? ग्रिफिन ने मकान मालिक के घर में क्यों आग लगा दी? ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड वांटेड हिम टू वैकेट द हाउस। ग्रिफिन का मकान मालिक उससे मकान खाली करवाना चाहता था। सो ही बिकेम एंग्री, इसलिए वो नाराज हो गया। इन रिवेंज ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, इसलिए उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। 2015 में आया हुआ। और ये 2016 में जो CBSE में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ वॉज मिसेज हॉल कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स? मिसेज हॉल को कैसे ये पक्का विश्वास हो गया कि जो कमरा है उसमें भूत प्रेतों का निवास है? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अभी हमने जो आपकी क्वेश्चन लिखा था ये
जो अभी थोड़ी देर पहले वही मिसेज हॉल के साथ वो क्या घटना घटित हुई थी, और वही आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और पूरा का पूरा इसके बाद में ऑल दीज कन्विंस्ड हर डेट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, बस ये एक लाइन प्लस करनी है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ज़्यादातर क्वेश्चंस ले लिए हैं जो आपके PYQs हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।